माना जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है किसानों के द्वारा कि किसी बीजेपी के नेता का बेटा है, वो गाड़ी चला करके वहाँ पर गया था, वहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चला के जो हमला, खबर सामने आ रही है। बहुत सारे किसान वहाँ पर इंजर्ड भी हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बातचीत चली है प्रशासन से। यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, किसान मर गए कोई बात नहीं, लेकिन हम सब मरने को तैयार हैं अगर ये सरकार किसानों को मारने को तैयार है तो। बड़ा भावुक हो रहे हैं आप भाई, क्या हो रहा है ये? सरकार ऐसे चलती है क्या? सब ये 10-10 महीने से यहाँ बैठे हैं, इनके बाप का राज है ये। वोट किसने दिया था? पूछो इनसे, सबने वोट दिया था। अभी की बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर मुख्य साथ मौर्या जी का वहाँ पर हेलीपैड का पहले तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, बैरिंग और होर्डिंग वगैरह लगे थे, उसको फाड़ करके अपना विरोध जताया। लेकिन जो खबर सामने निकल के आ रही है, खबर ये आ रही है कि वहाँ से खबर ये चली कि बेकाबू कार ने वहाँ पर किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी गई है। 3 कैजुअल्टी, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि तमाम जानकारी आगे आगे लगी। लेकिन किसानों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? किसानों के ऊपर जो गाड़ी का वो चढ़ने की बात हो जा रही है, ऐसा माना जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है किसानों के द्वारा कि किसी बीजेपी के नेता का बेटा है, वो गाड़ी चला करके वहाँ पर गया था, वहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चला के जो हमला हुआ है, जो सारी घटनाएं घटी हैं। क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, किसान भाई विरोध करने गए थे, उप मुख्यमंत्री का हेलीपैड वहाँ पे उतरने से रोका, हेलीकॉप्टर का होर्डिंग बैनर फाड़े, उसके बाद से एक आरोप जो लग रहा है कि किसी बीजेपी के नेता के बेटे ने गाड़ी चला करके किसानों के ऊपर ऐसी घटना घटी है। हाँ, अभी ऐसी खबर मिली है कि वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे, तो उनका किसानों ने विरोध किया। उनको जो है वहाँ जो किसान आंदोलन 10 महीनों से चल रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो किसान देश में विरोध कर रहा है हर जगह। और इन्होंने ये इसका किसी रईसजादे ने, मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। अभी ये हमारे नेता मीटिंग कर रहे हैं, अभी हमारे जैसे हमें लोगों को आदेश मिलता है आगे की कार्रवाई, वैसे हम सब किसान तैयार हैं। जैसे हमारे नेताओं का आदेश मिलेगा, हम वो किसान मर गए कोई बात नहीं, लेकिन हम सब मरने को तैयार हैं अगर ये सरकार किसानों को मारने को तैयार है तो। बड़ा भावुक हो रहे हैं आप भाई, क्या हो रहा है ये? सरकार ऐसे चलती है क्या? देश में पहले कभी सरकारें नहीं आई। ये सब जो हैं गद्दार हैं देश के, ये राष्ट्र को बेचना चाहते हैं, देश को बेच के जाना चाहते हैं, किसान को ख़त्म करके जाना चाहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है इनकी। ये ऐसे गाड़ी चढ़ा देगा यार। सब ये 10-10 महीने से यहाँ बैठे हैं, इनके बाप का राज है ये। वोट किसने दिया था? पूछो इनसे, सबने वोट दिया था, और उन्हीं के ऊपर गाड़ी। अगर हम चाहते तो क्या कर सकते थे अब तक, लेकिन नहीं करा ना किसी किसान ने। किसी को आज दिन तक दुखी नहीं करा, किसी को रास्ता नहीं रोकी, एम्बुलेंस को जगह दे रहे, बीमार लोगों को जगह दे रहे, सबको जगह दे रहे। आदेश मिलने दो नेताओं का, मैं बताऊंगा, देखता हूं कितने बड़े अपने आप को 30 मार्का समझते हैं। किसानों सिर्फ संविधान से बंधा हुआ, अपने नेताओं से बंधा हुआ है, सिर्फ अपने राष्ट्र को प्यार करता है। और ये सरकार मोदी को इसीलिए लाए थे कि ये देश के लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार निकला है। इसे जब हमारे किसानों को 700-800 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, उनको एक ट्वीट नहीं कर सका और मरवाने में और लगाए। इन किसी बीजेपी के नेता की बेटे की गाड़ी। नेता कौन है? नेता कौन है? नेता सब हैं तो वही, और वो सरकारें नहीं रही देश में। अगर वो सरकार कोई सरकार का अगर मंत्री चाहता, कोई प्रधानमंत्री चाहता, आज किसानों पे ट्वीट करता, किसानों पे संवेदना व्यक्त करता, तो बैठे हुए टुच्चे की इतनी हिम्मत बढ़ जाती। लेकिन इस प्रधानमंत्री की पूरी सह से हो रहा है ये सब। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, मैं लगातार अभी बातचीत चल रही थी यहाँ से। राकेश टिकैत जी लखीमपुर खीरी के लिए निकलने वाले हैं, लगातार प्रशासन से भी बातचीत हो रही थी, शायद तो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे मामला जाकर के कुछ तूल पकड़ सकता है। यूपी में चुनाव भी है, चुनाव को मैं बार बार दोहराऊंगा, उस पर जोर दूंगा कि चुनाव से पहले ऐसी घटना क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना खतरा होगा ये? बीजेपी का यार तुम नाम मत लो, अब उस नेता का नाम लो। बीजेपी हमारे लिए दुश्मन है। जब हमारे किसानों को मारने में लगी है, चाहे वो हर तरीके से मारने में लगी है, भूखा रखना है, हमारी ज़मीन ले लेनी है उनको, जब यहाँ गाड़ी चढ़ा देनी है, तो ये बीजेपी का अब काम ख़त्म है। अब बात सिर्फ इतनी है कि बस अब हमें जो संविधान से हम बंधे हुए हैं, हमें वो टाइम कब मिलेगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि देश में बर्बाद करना, देश में दंगा करवाना, देश में आमने सामने सेना और किसान और पुलिस और किसान आमने सामने खड़ी हो, तो किसान ये नहीं चाहता है। क्या मांगे आप लोगों की इस घटना को लेकर के? क्या मांगे आप लोगों की?
इस घटना को लेकर ये मांग है कि जो प्रशासन है ये बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन कुछ अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब एक गृह मंत्री या राज्य मंत्री खुद इस तरह की उस पर उतर आएंगे तो आगे सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। और कुछ मांग वगैरह दोषियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से फांसी हो। जिसने गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर उसको तत्काल प्रभाव से खबर फांसी। तो ये चल रही कि किसी बेकाबू कार ने ऐसा कुछ किया है। कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। ये पहले से कुछ बोलते चले आ रहे हैं। डेली हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ रचते रहते हैं। ये सब इनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो बेटियों की बलात्कार करता है उसका प्रमोशन करते हैं, जो किसानों को मारता है उसका प्रमोशन करते हैं, जो गालियां देता है उसका प्रमोशन करते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में राकेश टिकैत जी यहाँ पर बातचीत चल रही है प्रशासन से भी। यहाँ पर हो सकता है ये लखीमपुर खीरी के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। लगातार प्रशासन से बातचीत का दौर जारी है। जो घटना घटी है वहाँ पर ऐसे 3 कैजुअलिटी की बातचीत वहाँ पे खबर सामने आ रही है। बहुत सारे किसान वहाँ पर इंजर्ड भी हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बातचीत चली है प्रशासन से। यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, किसानों ने जो विरोध कर रहे थे उसको लेकर के लगातार जो भी खबर आएगी लखीमपुर खीरी की हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो आपको एक बार दोबारा बता दूं, लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हेलीकॉप्टर पहले किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा किया, बैडिंग और होर्डिंग बैनर उखाड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया। लेकिन किसी बेकाबू कार ने, जो माना जा रहा है किसान कह रहे हैं किसी बीजेपी के नेता की बेटे की कार है, 3 कैजुअलिटी आई हैं, 3 किसानों की मौत हुई है, बहुत सारे घायल हुए हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ से बड़े बड़े नेता जो और भी नेता हैं, जमाम चाहे गुरनाम चढ़ूनी हो, योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, लखीमपुर खीरी के निकलेंगे। और यूपी में चुनाव है तो विपक्षी पार्टियां भी इस पर अपना आकर के वहाँ पर किसानों के साथ खड़ी नज़र दिखाई दे सकती हैं। लगातार बने रहिए, हर एक खबर लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।